हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। और आज इस सेशन में हम लोग बात करने करने वाले हैं कि आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इनके द्वारा जैसे ही इन्होंने इनका जो एक शपथ समारोह था वो खत्म होता है, उसके बाद इन्होंने कई जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं ये साइन किए हैं। तो बात करेंगे कि 10 इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कौन से हैं जो कि ट्रंप के द्वारा अभी हाल ही में साइन किए गए हैं, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। और आपको पता है कि ये अभी अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बने हैं। और इनका जो टेन्योर आपको देखने को मिलेगा वो आपको 4 इयर्स के लिए देखने को मिलेगा। तो 4 साल के लिए ये होने वाले हैं अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट। एंड अगेन ये सेकंड टेन्योर है इनका, यानी कि इससे पहले भी ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएस के। और ये जब फर्स्ट टाइम जब यूएस के प्रेसिडेंट बने थे उस समय ये 45th प्रेसिडेंट बने, क्योंकि 46th वाले कौन थे, बाइडेन थे। ठीक है, अगेन 45th वाले ये कब बने थे, तो ये बने थे 2017 में। और टाइम क्या रहा इनका, 2021 तक। तो चलिए बात करेंगे। बट एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पार्टी से हैं। तो ये जो है रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये इनकी पार्टी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। बट अगेन जैसे ही ये पोजीशन में आते हैं और इनके द्वारा जो है एक बड़े-बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे न्यूज़ में जाओगे तो आप देखोगे कि अभी सिर्फ जो है बात हो रही है वो अमेरिका की बात हो रही है, यूएस की बात हो रही है। तो चलिए बात करते हैं, 10 बड़े फैसले डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में ट्रंप के द्वारा लिए गए हैं। पहला बोला गया है कि अमेरिका के अंदर अब से 2 ही जेंडर रहेंगे। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर 2 ही जेंडर रहेंगे, एक मेल कंसीडर किया जाएगा और दूसरा होगा फीमेल। अब अगेन इससे पहले अगर हम बात करें, यानी कि जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एडमिनिस्ट्रेशन एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी थी उनको सपोर्ट करता था। बट यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि अमेरिका में अब से जो है आपको 2 ही जेंडर देखने को मिलेंगे। अगेन सेकंड बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो बोला जा रहा है कि अमेरिका एग्जिट ले रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है कहाँ से, डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप से। अब ये डब्ल्यूएचओ क्या है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। हम इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो फंडिंग दी जाती है वो डब्ल्यूएचओ को वो यूएस के द्वारा ही दी जाती है। एंड अगेन अभी यहाँ पे बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया गया है वो ये है कि यूएस डब्ल्यूएचओ से एग्जिट ले रहा है। मैं आपको यहाँ पे इस तरीके की हेडलाइंस भी दिखाना चाहूंगी। ट्रंप ने अभी जो है जैसे ही ये इनका शपथ समारोह एंड होता है, इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। और दो तरीके की इमरजेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक जो इमरजेंसी है वो है एक तरीके से मैक्सिको बॉर्डर पे जो ट्रूप्स है उनको डिप्लॉय किया गया है। और सेकेंड इमरजेंसी जो है ये एनर्जी इमरजेंसी की बात की गई है। एनर्जी इमरजेंसी की पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ट्रूप्स की बात करेंगे जिनको मेक्सिको बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। ट्रंप ने साइन किया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और इसी ऑर्डर में डिक्लेयर किया गया है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। अब सवाल आता है मैम एनर्जी इमरजेंसी क्या है। देखिए इससे पहले जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था वो फोकस करते थे कि जो फॉसिल फ्यूल से जितना ये जो है गैसेस, हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है। और हम देख रहे हैं कि कैसे जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर ये बढ़ता जा रहा है, इसको रिड्यूस करना है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है प्रमोट करना है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही थी। बट अगेन अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो ट्रंप का कहना है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको यूज करना चाहिए और हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स का कि हमें जो है हमारे यहाँ पे जितनी भी फर्म्स हैं जो इस तरीके के फ्यूल्स यूज करती हैं उनकी कॉस्टिंग कम हो। अगर उनकी कॉस्टिंग, फॉसिल फ्यूल का जो कॉस्ट है ये कम होगा तो जो इन्फ्लेशन अमेरिका में हो रहा है ये भी कम होगा, जिसके चलते हुए नेशनल एनर्जी इमरजेंसी जो है ये ट्रंप के द्वारा डिक्लेयर की गई है। एंड अगेन इनका जो कैंपेन था ड्रिल बेबी ड्रिल, इसको भी जो है एक तरीके से यहाँ पे बूम दिया जा रहा है। अगेन बात कर लेते हैं मेक्सिको बॉर्डर के बारे में। तो आपको मैं एक बार इमेज दिखाना चाहूंगी। तो यहाँ पे जो मेक्सिको बॉर्डर है जो कि यूएस और मेक्सिको के बीच में शेयर होता है, यहाँ पे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है। और बोला जाता है कि जितना भी ये इलीगल माइग्रेशन होता है इसको रोका जाएगा। एंड जो बर्थ राइट के बेसिस पे जो सिटीजनशिप दी जाती है उसको भी एंड किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा फैसला है जो कि ट्रंप के द्वारा लिया गया है। देखो और ये ऑलरेडी ये पता था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है ये शपथ ले लेंगे तो बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स लिए जाएँगे। हमें लग रहा था कि जो टैरिफ है वो बढ़ाया जाएगा, जो टैक्सेस है वो बढ़ाए जाएँगे। एंड अगेन बट अभी इस तरीके की कोई अपडेट नहीं है। जो अपडेट सामने है वो है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है।
ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है मेक्सिको बॉर्डर पे। एंड अगेन नेशनल एनर्जी इमरजेंसी भी यहाँ पे डिक्लेयर की गई है। 2 जेंडर की बात की गई है कि अमेरिका में अब से 2 ही जेंडर होंगे। एंड इसके अलावा जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको, तो बोला जा रहा है कि इसको भी रीनेम किया जाएगा। और रीनेम कैसे किया जाएगा? इसको अब से जाना जाएगा एज़ अ गल्फ ऑफ अमेरिका इसको कहा जाएगा। तो ये तो यूएस का ऑर्डर है। वर्ल्ड में इसकी एक्सेप्टेंस किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से नहीं रहेगी, वो हमें लेटर ऑन स्टेजेस पे पता चलने वाला है। इसके अलावा और देख लेते हैं, तो मेक्सिको की जो खाड़ी है, जो गल्फ है, उसको भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे रीनेम किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जो योजना है, उसको रद्द की, क्योंकि देखो जॉय बाइडेन के टाइम पे जो है ईवीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा था, उनको प्रमोट किया जा रहा था। तो अगेन यहाँ पे ट्रम्प का कहना है कि जो योजना है, जो पॉलिसीज़ बाइडेन के टाइम पर आई थी, उनको यहाँ पे जो है बंद किया जा रहा है, इनको रद्द किया जा रहा है। यूएस मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे ट्रूप्स को जो है डिप्लॉय किया गया है और इमरजेंसी भी डिक्लेयर की कर दी गई है। अमेरिका में जन्म लेने से मिलने वाली नागरिकता, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो बर्थ राइट के बेसिस पे सिटीजनशिप थी, वो भी यहाँ पे एंड करने की बात की जा रही है। अगेन पेरिस एग्रीमेंट से भी जो अमेरिका है ये एग्जिट ले रहा है। देखो क्लाइमेट चेंज की बात करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, ये क्लाइमेट को बचाना है, हमें ऐसा लग रहा है इन फैसलों से कि इधर जो है ट्रम्प नहीं जा रहे हैं। ट्रम्प का जो एक जो आपको विजन देखने को मिल सकता है वो ये है कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना है, तो उसके लिए जो भी ये इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका जो लिस्ट है वो आपके सामने है। बोला जा रहा है टिकटॉक, अगेन कुछ समय पहले आज से 2 दिन पहले इस तरीके की अपडेट थी कि जो अमेरिका है वो टिकटॉक को बैन कर रहा है। बट बोला जा रहा है कि 75 डेज़ के लिए, तो टिकटॉक पर 75 दिनों के लिए बैन जो है ये हटा दिया गया है। देखते हैं कि इसके बारे में 75 डेज़ बाद क्या अनाउंसमेंट आती है। एंड ड्रग जो स्मगलर होंगे, ठीक है, या जो डीलर हैं, उनको बोला जा रहा है कि जो ड्रग तस्कर हैं, उनको आतंकी घोषित किया जाएगा। तो ये कुछ बड़े 10 फैसले हैं जो कि अभी हाल ही में ट्रम्प के द्वारा लिए गए हैं। एंड अगेन ये वीडियो कैसा लगा है चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, देखो ये कुछ हाइलाइट्स एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प इश्यूज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रीनेम द गल्फ ऑफ मेक्सिको एज अ गल्फ ऑफ अमेरिका। एंड यहाँ पे 2 जेंडर पॉलिसी की भी बात की गई है। एंड इसके अलावा डब्ल्यूएचओ एग्जिट ये भी हमने देख लिया है। एंड अगेन हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपका सीबीएसई एग्जामिनेशन हो, सीबीएसई में जूनियर असिस्टेंट हो या फिर सुपरिटेंडेंट हो, या फिर आप एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अड्डा 24/7 के किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको जो कोड यूज करना होगा वो होगा Y989। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जीएस बाय शीतल जांगिड मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगेन जो क्लासेस होती हैं वो होती है सुबह 9 से 10 आपके लिए मैं लेकर आती हूँ करंट अफेयर्स का सेशन, और इसके अलावा 1 से 2 अभी हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के लिए मॉक टेस्ट। तो इन सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। बाय बाय।